नमस्कार, आज के एजेंडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर के इतिहास में 17 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक बन गया है। 17 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि एक साथ 200 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। अबूझमाड़ में 208 नक्सली सरेंडर, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत। बस्तर में लाल आतंक का अंत, 110 महिला नक्सलियों ने हथियार डाले। अमित शाह की डेडलाइन का असर, सरकार की नीति लाई बड़ा बदलाव। पुनर्वास योजना से बदला विश्वास, सीएम बोले ऐतिहासिक दिन आज। कांग्रेस ने सफलता का श्रेय लिया, बस्तर में शांति की नई शुरुआत। दीपक बैच ने कसा तंज, सरकार ने फिर समर्पण इवेंट किया। कांग्रेस सरकार का काम, भाजपा का नाम। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी बस्तर के अबूझमाड़ में 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, जिसमें 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। यह लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करने पर लग गई है। नक्सलियों के सफाया के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। इस कड़ी में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर नक्सल विरोधी अभियान के लिए बड़ी सफलता है। अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त हो गया है, जिससे उत्तरी बस्तर में दशकों से चल रहे लाल आतंक का अंत हो गया है। यानी अब नक्सलवाद सिर्फ दक्षिणी बस्तर में ही बचा है। सरकार का कहना है कि नक्सलियों में यह हृदय परिवर्तन, नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 नियत नीला नार योजना की सफलता का प्रमाण है। डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों, बस्तर में सुरक्षा शिविर और वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने इसे सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने नक्सलियों के सरेंडर पर बड़ा बयान दिया है। बैच ने कहा है कि बस्तर में नक्सलवाद सिमट रहा है तो यह कांग्रेस की नीति का परिणाम है। बैच ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने फिर समर्पण इवेंट किया है, जबकि बस्तर में कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा के मंत्र को लेकर 5 साल तक जो काम किया, उसी का परिणाम है कि आज सफलता मिल रही है। हमारी सरकार ने दूरस्थ एरिया में सड़कें बनवाई। 15 सालों की भाजपा सरकार में जहां राशन नहीं पहुंच पाता था, लोगों को और फोर्स को महीनों राशन का इंतजार करना पड़ता था, वहां तक सड़कें बनवाई गई। राज्य के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं। सीएम साय ने कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और तो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। बस्तर में दशकों से चली आ रही बंदूकों की आवाज अब थमने लगी है। अबूझमाड़ में आत्मसमर्पण की यह ऐतिहासिक तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सरकार की रणनीति और जन विश्वास ने लाल आतंक की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। नक्सलवाद के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है और शायद वही मोड़ जहां बस्तर एक नई शुरुआत लिख रहा है। शांति, विकास और विश्वास की शुरुआत। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। अबूझमाड़ में 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें से 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों में 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। यह लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने पर लगी हुई है।
चलिए, तो क्या बस्तर में बंदूकों की जगह अब विकास लेगा? क्या ये अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक नया अध्याय? लाल आतंक खत्म हो रहा है या राजनीति अब भी लाल है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता रितेश मोहरे और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, डिबेट की शुरुआत करेंगे भाजपा से। रितेश जी, यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो क्या ये आपकी नीति का डर है या डेडलाइन का डर है? क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल संजय दर्शकों को नमस्कार है और साथी प्रवक्ता और के शर्मा जी को नमस्कार जी। जैसा कि 2023 में जब सरकार है और हमारा पहले ही कहता था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने का बड़ा अभियान हमारे देश गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने उठाया और लगातार दोनों गृह मंत्री चाहे केंद्र के हो या राज्य के, दोनों लगातार बस्तर क्षेत्र का दौरा और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, नक्सली मूवमेंट को लेकर के लगातार बैठे और हमारे जवानों का हौसला अफजाई करें, जिसके कारण 2023 से अभी तक लगातार 64 देश के बनाए गए जहाँ नक्सली कम्युनिटी सरकार की रणनीति के तहत ये बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके कारण जो है आज नक्सलियों की कम्युनिटी 5/2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा, ऐसा जो हमारे गृह मंत्री का मुझे विश्वास है कि ये नक्सल मुक्त होगा और विकास की नई गाथा बस्तर के अंदर दिखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितने भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है ये आपकी नीति का नतीजा है यहाँ पर, तो जब आपकी सरकार थी तब नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? नमस्कार सभी को, आपके दर्शकों को। जी देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने सवाल पूछा कि हमारे समय में खत्म क्यों नहीं हुआ नक्सलवाद, तो नक्सलवाद की लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है, कई छत्तीसगढ़ के पास नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लेकिन इस प्रकार के इवेंट हम नहीं किया करते थे। कुछ आंकड़े आपको मैं देना चाहता हूँ। ऐसा है, हमारे समय 2018 से 23 तक की अगर देखा जाए तो 54% की जो कमी है नक्सली वारदातों में आई थी। उसके अलावा 78% कमी आई थी जो शहादत थी नक्सली वारदातों में, जो पुलिस कर्मियों की शहादत होती थी उसमें 78% की कमी आई थी। सरेंडर अगर बताऊं मैं तो 2018 से लेकर के 2023 के दौरान लगभग 15 से लेकर 1700 नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन अभी की सरकार का आंकड़ा है 2 साल में 470। लेकिन उस 2 साल में 470 को जिस प्रकार से इन लोगों ने एक इवेंट की तरह अभी भी जो 200 का ये जो टारगेट बना रहे हैं कि वहां पर तो लोगों को एक डेढ़ महीने से मतलब एक महीने से लोगों को बैठा कर रखा गया है कि पहले स्टेज पर जाया जाएगा, आप लोग की तो तैयारी की जाएगी और जो 10-20 करके आते हैं पहले एक बड़ा एक आंकड़ा बन जाए, 200 पार हो जाए तभी इकट्ठा करवाएंगे। तो ये सारा चीजें चल रही है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन बात हमारी ये, हमारा जो एक कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि वहां के जो आदिवासी है और लगातार जो वहां के लोगों ने आवाज इस तरह की उठाई, हमने कांग्रेस पार्टी ने भी जांच कमेटियां बनाई, उसमें कई जगह हम लोगों को हैरतअंगेज चीजें देखने को मिली। एक जगह जहां नक्सलियों की नाम पर एक जन मृत घोषित कर दिया गया था, वो नक्सली जिंदा था और वहां जो मरा था वो कोई दूसरा व्यक्ति था, वो जो लाश थी किसी और की थी। उसके अलावा जो 27 लोगों ने सरेंडर किया था उनमें से 15 के ऊपर तो कोई केस नहीं थे, आपराधिक प्रकरण नहीं थे। उसके अलावा जो एक बीच में मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों की कोली बेड़ा की बात है, उसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि वो जो काम करने गए थे खेतों में वो नक्सली नहीं थे। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन उनके पास ना ड्रग्स थी ना हथियार थे। तो ऐसे सारे जो आरोप लगे तो विपक्ष उसकी छूट उठाने का काम करता है, नक्सलवाद। बिल्कुल, तो अभिमन्यु जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नक्सली नहीं है, यहाँ पर आम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। अभिमन्यु जी आवाज आ रही है आपको? चलिए रितेश जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर। चलिए के जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, मेरा वीडियो कट गया था, फिर से लिंक जोड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद से राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अभिमन्यु आवाज आ रही है आपको? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है?
चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है और उत्तरी बस्तर के अबूझमाड़ में 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, जिसमें 110 महिलाएं हैं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों में 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। यह लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने पर लग गई है और नक्सलियों के सफाया के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। इस कड़ी में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर नक्सल विरोधी अभियान के लिए बड़ी सफलता है। अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त हो गया है, जिससे उत्तरी बस्तर में दशकों से चल रहे लाल आतंक का अंत हो गया है। यानी अब नक्सलवाद सिर्फ दक्षिणी बस्तर में ही बचा है। सरकार का कहना है कि नक्सलियों में यह हृदय परिवर्तन नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 नियत नीला नार योजना की सफलता का प्रमाण है और डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों बस्तर में सुरक्षा शिविर और वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने इस सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद से राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये उनकी नीति का नतीजा है, जिसका श्रेय जो है वो भाजपा ले रही है, जिसके बाद से राजनीति यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि 110 महिला शामिल हैं और 158 यहाँ पर पुरुष शामिल हैं। चलिए एक बार वापस हमारे मेहमानों के पास रुक कर लेते हैं। चलिए केके जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी केके जी, जिस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ये मान सकते हैं कि अब बंदूकों की जो स्थान है वो विकास लेगा। निश्चित रूप से एकदम सकारात्मक बड़े लोकतांत्रिक देश में ये स्पष्ट हो गया है कि बंदूक के जरिए आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसके लिए आप लोकतांत्रिक रास्ता है, मतदान के माध्यम से जनता के विश्वास पहले जीतिए, उससे आप सत्ता में आइए। तो अब जो आपकी जो विचारधारा है उसके दम पर आप लोगों के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए और फिर आपका आगे बढ़िए, सत्ता में आगे जाइए। जो आपकी विचारधारा है उसके आधार पर बात यह है कि आप हथियार छोड़ रहे हैं, चाहे अभी फिलहाल तो एक दबाव की स्थिति है, वहां पे देखिए या तो आप बंदूक का आत्मसमर्पण कीजिए, बंदूक छोड़िए, या नहीं तो आप मार दिए जाओगे। ये स्पष्ट नीति नियत के साथ इच्छा शक्ति जो अमित शाह ने दिखाई है उसका एक परिणाम, एक बड़ा सुखद क्षण आज कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि लंबे समय से हम ये नक्सलाइट दर्द झेल रहे हैं, तो एक आशा की किरण अब नजर आ रही है। इसके साथ ही जब विचारधारा को समाप्त करने की बात आती है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो शोषण से ग्रस्त रहा है, अब तक वहाँ विकास के वहां तक पहुंच, सड़क नहीं पहुंच पाई, पानी नहीं, आवास नहीं, ये सब सुविधाएं अब वहां तक पहुंचेगी, ये आशा व्यक्त की जा रही है। सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ इन सबको मिले। और ये जो विचारधारा है, ये जो कि बंदूक चलाने में माहिर है, तो इनको ये नहीं केवल बंदूक छोड़ दे, बल्कि इनको एक सकारात्मक सोच के साथ एक जनता की जन भावनाओं के अनुरूप एक विकास की एक गाथा नहीं लिखने की आवश्यकता है, इनके ब्रेन वॉश करने की आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय तक ये जंगल में रहे। तो इनकी स्थिति में परिवर्तन है। जो विकास को लेकर कांग्रेस भाजपा में प्रतिस्पर्धा, ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती के रूप में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल में स्कूल खोलने की बात कह रही है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अभी भाजपा सरकार भी अपने दावे कर रही है। तो ये बेहतर है, ये प्रतिस्पर्धा जैसे महाराष्ट्र में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तेलंगाना में होना चाहिए, उड़ीसा में होना चाहिए, जिन राज्यों में चाहे वो आत्मसमर्पण, लेकिन ये बंदूक का रास्ता छोड़ करके लोकतंत्र पर विश्वास करें। जिस तरह से आज गांधी की अहिंसा पर विश्वास की बात कही गई है, संविधान पर विश्वास की बात कही गई है, मुझे लगता है कि बेहतर संदेश है। और इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ ही मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है कि हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। जो डेडलाइन 19 मार्च 2026 का तय किया गया 31 तारीख, तो मुझे लगता है कि वहां तक हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। और जो कमियों की बात कांग्रेस की ओर से अभिमन्यु जी के द्वारा कही जा रही है, इसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है कि कितने सही है कितने गलत है। जो क्षेत्र अभी उत्तर बस्तर या अबूझमाड़ का क्षेत्र जो नक्सल मुक्ति की बात कही जा रही है, यहाँ अब घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से कर्रे गुप्ता की पहाड़ी से हिड़मा भाग गया था, इस प्रकार के फिर आगे ना हो। और हिड़मा एक बड़ा टारगेट जो सेना के जवानों के
निगाह में है कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि उसके गिरफ्तार होने या मारे जाने के बाद ये जो बड़ा कह सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ और बिल्कुल। पूरा देश नक्सल मुक्ति के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रितेश जी, यहाँ पर बड़े आरोपी लग रहे हैं आप पर कि अभी अभिमन्यु जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है वो नक्सली नहीं है, वो आम लोग हैं, या यूं कहें कि जो पुराने नक्सलियों को पकड़े गए थे वो वापस लाके खड़े कर दिए गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की भाजपा ज्यादा रही है। जहाँ तक उसकी सरकार में जो नक्सली मारे गए थे वो नक्सली थे, आज नक्सली मारे जा रहा है तो मारे रह गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बताना चाहिए चाहती क्या है, क्योंकि नक्सलवाद बस्तर में कांग्रेस के कारण ही पनपा था। आपको याद होगा कि बस्तर में जब राजा भगत बलिदेव जी की हत्या हुई थी उस समय नेहरू जी के शासनकाल में और उसको वहां की जमीन और उसको हड़पने का बड़ा प्रयत्न हुआ था, और माओवादी नक्सलवाद को पनपाने का सबसे बड़ा हाथ जो है कांग्रेस का रहा। लेकिन यही नक्सली इन कांग्रेस नेताओं के ऊपर नासू बन के आज बड़ा दुख होता है जब 2012-13 के अंदर महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेता जो नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा अभियान चलाया उनकी शहादत हो जाती है, तब भी आज कांग्रेस किस प्रकार की नक्सली मूवमेंट को लेकर के बात नहीं आती। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आज देश का बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है जो विकसित बस्तर के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हमारे राज्य के गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है वहां वो टिप्पा टिप्पणी करने में लगे हुए। मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता साथ साथ यहाँ पर जनता को आ रही है। बिल्कुल। चलिए अभिमन्यु जी, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो श्रेय ले रही है भाजपा वो पुराने कामों का श्रेय ले रही है? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है आपको? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी अभिमन्यु जी, कांग्रेस मानती है कि जो भाजपा है वो पुराने कामों का श्रेय ले रही है। ये सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, हमारे कनेक्शन लॉस टूट गया। जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन जो मैं कह रहा था कि वहां के लोगों के जो आरोप हैं वो हम कांग्रेस पार्टी उठाने की बात कर रही थी। और देखिए हमारी नीतियां तो स्पष्ट थी। मैंने आपको जो आंकड़े भी बताए कि हमारे समय क्या क्या काम हुआ, कितना कितना काम हुआ, पूरे एनसीआरबी का डेटा मैंने आपके सामने रखा। लेकिन बात ये थी कि इस प्रकार के इवेंट करके हम ये सब नहीं किया करते थे। मैंने वही बताया कि 1 महीने पहले जो नक्सली समर्पण किए थे उनको भी बैठा के रखे हैं, 15 दिन पहले जो आए थे उनको भी बैठा के रखे हैं। ये कलेक्टिवली 200 पार करके फिर उसके बाद एक इवेंट करेंगे पूरा स्टेज लगा करके, यहाँ तक कि हमारे बात क्यों, उसके पहले जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का राज था, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी ऐसा कोई इस प्रकार का इवेंट नहीं किया गया। तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी इसको इस इवेंट के तरीके से कर रही है, वो करे, लेकिन हमारे कहने का मतलब वही है कि वहां के लोगों की, आप देखिए आप बोलते हैं अबूझमाड़ की बहुत बात हो रही है, तो अबूझमाड़ का पहली बार जो राजस्व सर्वे था वो भी हमारी सरकार ने कराया। उसके पहले तो कोई सरकारों ने वहां का राजस्व सर्वे तक नहीं कराया था। आज अबूझमाड़ अगर नक्सल मुक्त हो गया है तो उसमें क्या हमारा कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल योगदान है। क्यों नहीं है? सारी सरकारों का योगदान है। रमन सिंह जी की सरकार का योगदान है, तो उसके पहले की सरकार का योगदान है, सबका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिमन्यु जी आपसे सवाल यही था कि क्या कांग्रेस मानती है कि भाजपा पुराने कामों का श्रेय ले रही है? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सीधी सीधी बात। इतने सालों की लड़ाई है, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, उसके बाद अजीत जोगी रहे, उसके पहले मध्य प्रदेश है, तब से हम ये दंड झेल रहे हैं। नक्सलवाद का तब से लड़ाई लड़ी जा रही है। और आज अगर ये बोलेंगे हमने अचानक 2 साल में आगे खत्म कर दिया, तो 5 साल में अमित शाह जी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए थे जब हमारी सरकार थी, ये भी बता दें। चलिए ठीक है। रितेश जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आप पर कि भाजपा जो है वो पुराने कामों का श्रेय ले रही है। जितने इतने बड़े पैमाने पर जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो कांग्रेस की नीति का नतीजा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो जिस नीति की बात कर रही है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2018 से 2023 के मध्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता नक्सलियों के हमले में ढेर चढ़ गए, वह बलिदान हुए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक बार सोचना समझने की आवश्यकता है कि नक्सलियों का खात्मा हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का काम इस समय किया गया था, जिसके कारण ये लगातार अंदर अपनी राजनीति होती रखने का काम कर। आज जो है 2023 के बाद से लगातार नक्सली मूवमेंट को लेकर के अपना काम कर रही है। हमारे
वो के जवान हो, पुलिस जवान लगातार मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है नक्सलियों की कमर टूट रही है और आत्मसमर्पण करने का काम हो रहा है और इनके नक्सली मारे भी जा रहे हैं। जी। इनके सेंटर जोड़ के लोग मारे जा रहे हैं। ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि 500 से अधिक नक्सली मारे गए और अभी 200 जो अभी आत्मसमर्पण करने वाले हैं जगदलपुर में। मुझे लगता है कि ये बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की देन है, न कि कांग्रेस। कांग्रेस की तो हमेशा से आदत रही है, कुछ अच्छा होता है तो श्रेय लेने की हमेशा से, क्योंकि राम मंदिर जब हमने बनाया तो ये बोले कि राजीव गांधी जी ने बनवाया, तो वैसे ही आज बक्सर की स्थिति है, ये करने कुछ नहीं, क्योंकि इनके शासन काल में कुछ हुआ नहीं। अब श्रेय लेने की बारी आई तो ये आगे आ गए। तो अभिमन्यु जी, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं आप पर, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की आदत होती है श्रेय लेने की, जो भी अच्छा काम होता है कांग्रेस की आदत होती है श्रेय लेने की, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही कहा कि 1700 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हमारी सरकार ने, हमने मंच बना करके इतना तामझाम करके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन आप 450 नक्सलियों के में ऐसा इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद 200 को एक साथ करा करके उसमें भी रिकॉर्डों में नाम लिखवाना। तो देखिए, यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि किसकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ श्रेय लेने की प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी की साफ दिख रही है। आंकड़ों की बात करें तो मैंने तो कहा ना, 54% की कमी आई वारदातों में, 78% शहादतों में कमी आई, ये हम बता रहे हैं। अबूझमाड़ में सबसे पहले हम घुसे, वो भी जो अंग्रेजों के शासन के पहले, उसके पहले आखिरी सर्वे हुआ था जो कहते हैं राजस्व सर्वे वहां का, मुगलों के समय में। उसके बाद हमारे सरकार ने वहां का राजस्व सर्वे कराया। तो देखिए, हमने कभी ऐसा अकेले से लेने वाला काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमने तो रमन सिंह जी के जो समाज जुड़ूं को कैसा समर्थन दिया, आपने स्वयं देखा होगा। महेंद्र कर्मा जी तो शहीद हो गए, नक्सल के खिलाफ नक्सलियों के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे शीर्ष नेता शहीद हो गए। तो हमारे ऊपर आरोप न लगाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नक्सलियों का जो मिली भगत में नाम आता रहा, हमेशा लव कुमार रेड्डी को ले लीजिए, जगत पुजारा को ले लीजिए, ओडियम लिंगा को ले लीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन लोग नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे ऊपर आरोप न लगाए भारतीय जनता पार्टी। हमने तो अपने खोए हैं, तो हमको नक्सलवाद को खत्म करने से मतलब है, हमको राजनीतिक स्टंट से मतलब नहीं है। आप लोग राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, हम लोग कभी इस बात पर हमने नक्सल लेने की कोशिश की, न राजनीति करने की कोशिश। जी रितेश जी बात रखिए अपनी। रितेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी। कांग्रेस का नेता नक्सली हमले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कौन सा काम जो नक्सलियों की शुरुआत होती, उनका तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह काम इससे भी उससे बाहर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन है, उसके खिलाफ जो अभियान को बढ़ाने की आवश्यकता थी, बिल्कुल काम किया। श्रेय लेने का काम करने मुझे पता है, विजय शर्मा जी के सराहना करने के लिए लगातार करते आते हैं। वहाँ के जो सेना के पुलिस जवान है, उनके लगातार वो बने हुए रहते हैं। आप देखेंगे और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार बक्सर का दौरा कर। इसके पहले कांग्रेस से कौन सा नेता था जो साहू जी, तो वहां पर जाकर के जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है आवाज बुलंद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कथनी और कर्मी बराबर है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज वो जनता देश में बक्सर की जनता है, इसीलिए हमने आशीर्वाद स्वरूप में विधानसभा हो या लोकसभा में हमने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और वहाँ की जनता हमें सलाह रही है। और मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ, एरिया है और जो माननीय केंद्रीय मुझे लगता है कि आने वाले समय हमको देखना और क्या करने की आवश्यकता है। जो बड़ी अच्छी व्यवस्था किस प्रकार से देश भर का नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ केके जी भी हैं। केके जी, यहाँ पर लाल आतंक खात्मे पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो जायज है? देखिए, श्रेय लेना अपनी जगह है। कांग्रेस भाजपा राजनीति कर रहे हैं तो श्रेय लेकर के जनता का विश्वास जीतने वाली बात है। लेकिन लगातार ये अभियान चल रहा है, ये सभी जनता बस्तर के ही नहीं
राज्यों की जनता एक लाल कॉरिडोर बना हुआ था, यदि वो देश में समाप्त करने की बात अमित शाह कर रहे हैं एक डेडलाइन तय करके नीति नियत और एक इच्छा शक्ति के साथ, तो श्रेय तो जनता देगी ना। जब 2028 में चुनाव होगा, 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, किसने क्या काम किया जनता के बीच है। हम यहाँ श्रेय लेने से मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक बड़ा दिन है कि 210 यदि नक्सली आज हथियार छोड़ रहे हैं, 153 नक्सली 19 AK-47 जैसे हथियारों के साथ यदि आ रहे हैं, तो इनके पुनर्वास को लेकर और ये फिर से मतलब वो उस तरीके से बस्तर फिर से मतलब उस विचारधारा से कैसे बाहर निकले, लोकतांत्रिक विचारधारा विकास के साथ, और वहाँ जो हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से वहाँ जो वनोपज है, हमारा पर्यटन की संभावना है, सिंचाई की संभावना है, विकास की जितनी भी संभावना है, उस दिशा में हम किस तेजी से आगे बढ़ेंगे। वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है, आप ये चीज समझिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर के आदिवासियों के हाथ में है। तो बस्तर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र भी है और वहां विकास होगा तो खनिज संसाधन से परिपूर्ण बस्तर जो जब विकास की गति करेगा तो वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को एक विकसित भारत की दिशा में आगे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि कोई भी बंदूक के दम पर यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको हथियार छोड़ना पड़ेगा लांतरिक तरीके से। अन्य राजनीतिक दल विपक्ष भी जिस तरह से तमाम प्रकार के प्रयास करती है सत्ता में आने के लिए, विकास के माध्यम से कहें या जनहित के मुद्दों को या सरकार की कमियों को सामने लाकर, उस ढंग से नक्सलाइट भी अपनी विचारधारा के माध्यम से आगे आए। जनता के बीच विचारधारा को लेकर कहीं अवरोध नहीं है, चाहे वो केजरीवाल की विचारधारा हो, ममता बनर्जी की हो या कम्युनिस्ट विचारधारा की हो। विचारधारा को लेकर आप जनता के बीच जाइए, हथियार छोड़िए। महत्वपूर्ण बात ये थी जिसमें हमें सफलता मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अभिमन्यु जी, यहाँ पर जो इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसको सरेंडर इवेंट कहना उनकी अहमियत को कम आंकना नहीं है? अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है आपको? रितेश जी, आवाज आ रही है आपको? रितेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, रितेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, यहाँ पर जो आत्मसमर्पण किया गया है, तो इसको इवेंट पॉलिटिक्स नहीं है ये, क्योंकि ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, देश भर में आज नक्सली कमर टूटा है, तो मुझे लगता है कि जब नक्सली कमर टूटती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे उनके हथियार या उनको मुहैया कराने के लिए जो बॉर्डर से जो आते थे हथियार, उन पे जो रोक लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आज जब नक्सली अगर सरेंडर करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लाल आतंक का जब अंत होने जा रहा है और नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार बैठे हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस अगर आरोप लगाती है कि वो कुछ ग्रामीण सर्वे से कुछ और अन्य आरोप आदि, उससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती कि इसमें नक्सली के मुद्दे पर राजनीति न करके जवानों जो लगातार पुलिस जवान उनके खिलाफ जो बस्तर में लड़ते आ रहे हैं, तो उनके हौसला के लिए एक बात तो कम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं सही, केवल बस्तर में जो जवान जो काम कर उनके लिए तो कम से कम उनके लिए अच्छा बयान देने की आवश्यकता, ना कि नक्सलियों की कमर टूटे। तो ये राजनीति इस प्रकार की नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। इसी कारण तो आज जो देश भर की स्थिति है, इसमें परिणाम देखने को आता है कि जब अच्छा होता है तो ये विरुद्ध खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश जी, आपसे एक छोटा सवाल ये भी है कि जो इतने सारे नक्सली वापस लौटे हैं, क्या सरकार उन्हें सम्मान पूर्वक जगह दे पाएगी समाज में? रितेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, रितेश जी, जो यहाँ पर इतने सारे नक्सलियों ने वापसी की है, आत्मसमर्पण किया है, क्या सरकार उन्हें सम्मान पूर्वक समाज में जगह दे पाएगी? देखिए, उनको सरकार के शुरू से उनकी पुनर्स्थापना और उनको उनके जो सजा के प्रावधान और वापस उनको सामाजिक दायित्व उनके सुदृढ़ीकरण के लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। आत्मसमर्पण के बाद देखा जाएगा कि उनको किस प्रकार से उनको उनके कामों में लगाया जाए। पहले भी इसके पहले देखिए रमन सिंह की सरकार में जब समर्पण किए थे, तो कुछ लोगों को वहां पर
कोर्ट में या फिर किसी न किसी प्रकार से नौकरी या फिर किसी प्रकार से उनको मदद करके उनको व्यवस्थापन करने का काम सरकार ने किया था। आज भी ये व्यवस्था से करने की जरूरत है और पूरे उद्योग कानून को समझना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। अभिमन्यु जी, जो इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसको सरेंडर इवेंट नाम देना उनकी अहमियत को कम आंकना नहीं है? नहीं, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कल्पना जी कि इवेंट इस तरह से जो स्टेज बना करके ये सारा करके पहले भी, क्योंकि आपको मैंने बताया 2 साल में 477 का आंकड़ा इनका है, 5 साल में हमने 1700-1800 हमारे समय में हुआ। उसके पहले भी हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 15-18 सालों के दौरान में। कभी भी इतिहास में छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि इस प्रकार के इवेंट कर करके और इस प्रकार से 1 महीना रोक करके आंकड़े बढ़ा करके पेश करने के लिए। और बात वही है ना कि इतना अगर अमित शाह जी का जो इंटरेस्ट दिख रहा है, इतना इंटरेस्ट जब हमारी सरकार थी तब तो नहीं दिखता था, और उस समय भी ना फोर्सेज इतनी भेजते थे, ना इतनी हमें मदद मिलती थी। उसके बाद भी हमने काफी काम किया और हमने मेरे ख्याल से रिमार्केबल काम किए जो है नक्सलवाद के खिलाफ में। तो देखिए, अभी भी बात मैं वही कहूंगा, 100 बात की एक बात वही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपना शीर्ष नेतृत्व जो है उनके हाथों खोया है। लेकिन वहां तक कोई भी व्यक्ति, एक भी निर्दोष व्यक्ति जो है, उसको गलती से भी इस बीच में नहीं पिसना चाहिए, ना ही मारा जाना चाहिए, ना ही उसको कभी से इस प्रकार से नक्सली बना करके सरेंडर कराया जाना चाहिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं, उनका विश्वास जीतना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। और नक्सली जो है जो वापस आ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी आप जो सवाल पूछ रही थी, कहीं ना कहीं मुझे भी ये पता चला है कि उनको जो डीआरजी में नौकरी दी जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए शायद बड़े जो ये आदिवासी लीडर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं आपका, पर कहीं ना कहीं जो तमिल लोग साउथ से आए हुए लीडर ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। के जी, नक्सलवाद का खात्मा और छत्तीसगढ़ का विकास, दोनों ही जो पार्टी है वो दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नक्सलवाद समाप्ति की बात है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगातार इस पर अभियान में लगे हुए थे। वहां के लोगों में विकास की एक आकांक्षा जागृत हुई, मतदान के माध्यम से वो सरकार के साथ जुड़ते गए। और जो कांग्रेस की भी बात है, ये प्रतिस्पर्धा वाली बात है, ये लोकतंत्र में हर जगह दिखाई देगा कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। अभी तमाम प्रकार की बातें होती है, जैसे लगातार घटनाएं काम हो रही। 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, देश में 16,463 से ज्यादा घटनाएं हुई थी मुठभेड़ की नक्सलियों के साथ। अब 2014 से लेकर के 2024 तक के जो आंकड़े आए थे उसमें 7,744। तो लगातार नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं कम हुई है। महत्वपूर्ण है कि ये जो कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहती है कि नक्सली हिंसा से प्रदेश ही नहीं देश मुक्त हो। जहां तक इवेंट की बात है, इवेंट महाराष्ट्र में भी हो गया, छत्तीसगढ़ में भी हो गया, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वो भी एक बड़ा इवेंट करके इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकती है। इस ढंग से जो प्रतिस्पर्धा हो रही है ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। मैं कहा कि फिलहाल ये हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, गांधी का देश है ये, उसके रास्ते पर चलते हुए अहिंसा के रास्ते पर आके यदि वो भी अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास कर रहे हैं, संविधान पर विश्वास कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इनकी विचारधारा को परिवर्तन करने की होता है। इसमें दोनों राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे भी नजर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बस्तर में दशकों से चली आ रही बंदूकों की आवाज अब थमने लगी है। आबू जवार में आत्मसमर्पण की यह ऐतिहासिक तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सरकार की रणनीति और जन विश्वास ने लाल आतंक की जड़ें हिला दी हैं। नक्सलवाद के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है और शायद वही मोड़ जहां बस्तर एक नई शुरुआत लिख रहा है। शांति, विकास और विश्वास की शुरुआत है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।